Friends, केमिकल काइनेटिक्स लेसन नंबर 4 केमिस्ट्री सब्जेक्ट 12th इंग्लिश मीडियम और उसका एक्सरसाइज का 12 नंबर का क्वेश्चन, उसका क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। फ्रेंड्स ध्यान से सुनने का, मैं पढ़ता हूँ। द रिएक्शन बिटवीन A and B is a first order reaction with respect to A and zero order reaction with respect to B. Fill in the blanks in the following table. मतलब कोई एक रिएक्शन है जिसमें A का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है लिखा है क्या, फर्स्ट ऑर्डर, एंड B का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखा है कौन सा दोस्तों, जीरो ऑर्डर। और आपको ये टेबल का क्या कंप्लीट करने का है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, ये जो वर्डिंग लिखा है उसके ऊपर से मुझको रेट लिखना पड़ेगा। तो रेट इज इक्वल्स टू क्या होगा, k a raised to x into b raised to y. Now according to this equation, the order of reaction with respect to A is first order. तो यहाँ पर मैं लिखूंगा x is equals to 1 और y is equals to क्या लिखूंगा, zero order reaction with respect to B. तो y क्या हो जाएगा, 0. Therefore rate is equals to, we can say what, k a raised to 1 b raised to 0. Now the question number 1 is 0.1 0.1 2 into 10 raised to minus 1. ये जो एक्सपेरिमेंट है उसके ऊपर से मैं k का वैल्यू गिन लेता हूँ। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेट गिवन टू अस, 2 into 10 raised to minus 2. k, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, 0.1 मतलब 10 raised to minus 1 और यहाँ होगा 10 raised to minus 1 का 0 पावर, इसका 1 पावर। क्योंकि किसी का भी 0 पावर होता है क्या दोस्तों, 1। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा k is equals to क्या, 2 into 10 raised to minus 2 divided by 10 raised to minus 1। यहाँ एक पावर कैंसिल हो गया, बाकी रहेगा 10 raised to minus 1, उसको यहाँ मल्टीप्लाई करो, आंसर हो गया 0.2। दोस्तों k is called your rate constant और रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ पे आएगा सेकंड इनवर्स। दिस इज द वैल्यू ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, उसके ऊपर से हमने रेट कांस्टेंट के गिन लिया। अब मुझको सेकंड गिनने का है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है मेरे पास, तो कंसंट्रेशन ऑफ ए गिनने का पूछा है। क्या गिनने का पूछा है, ए। तो मेरे पास रेट इज इक्वल्स टू कौन सा फॉर्मूला था, के ए रेज टू 1 बी रेज टू 0। ना उसके लिए रेट का वैल्यू कितना दिया है, तो 4 into 10 raised to minus 2। ए का वैल्यू क्या आया, 0.2। ए का वैल्यू अपने को गिनने का है और बी का वैल्यू कितना है, 0.2 raised to 0। अगेन फ्रेंड्स, किसी का भी 0 पावर क्या होता है, 1। तो यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या मिलेगा मुझको, तो 4 into 10 raised to minus 2 divided by 2 into 10 raised to minus 1। इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 into 10 raised to minus 1, एक पावर कैंसिल तो बाकी रहेगा 10 raised to minus 1, 2 2 जा क्या होगा 4। तो आंसर होगा 2 into 10 raised to minus 1 मतलब 0.2 यूनिट होगा मोल्स पर लीटर। ये आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर है फ्रेंड्स, समझ में आया। नाउ मूविंग टुवर्ड्स टू द क्वेश्चन नंबर 3 एंड द थर्ड क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड आउट नाउ रेट फाइंड करने का। क्या फाइंड करने का है, तो अगेन वी हैव दिस इक्वेशन, रेट इज इक्वल्स टू k a raised to 1 b raised to 0, जो क्वेश्चन में मुझको दिया है उसके हिसाब से। नाउ आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रेट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, वी ऑब्टेन इट बिकम्स 0.2। तो यहां लिखूंगा 0.2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, a का वैल्यू आ गया क्या, तो इट इज आल्सो 0.2 और b का वैल्यू, ओके सॉरी, यहाँ पे आपको a का वैल्यू दिया है 0.4, तो 0.4 raised to 1 पावर, ऐसे b का भी वैल्यू दिया है 0.4 raised to how much पावर, 0 पावर। वापस किसी का भी 0 पावर क्या होगा, 1। तो 0.2 मतलब उसको मैं लिखूंगा 2 into 10 raised to minus 1, इसको लिखूंगा 4 into 10 raised to minus 1। तो 4 2 जा क्या होगा 8 into 10 raised to minus 2, क्योंकि पावर सेम होता है तो उसका एडिशन किया जाता है, बेस अगर सेम है तो। इसका यूनिट जो है वो है मोल्स पर लीटर, इधर मोल लीटर माइनस 1 और इसका यूनिट है सेकंड इनवर्स। तो आपका रेट क्या आ गया फ्रेंड्स,
8 into 10 raised to minus 2 mole liter inverse second inverse. And the fourth question में वापस मुझको क्या गिनने का पूछा है, बोलो दोस्तों, कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो वापस रेट इज इक्वल्स टू क्या लिखूंगा, k a raised to 1 b raised to 0। रेट का वैल्यू दिया है कितना, 2 into 10 raised to minus 2। ऑलरेडी वी हैव ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ k, हाउ मच, 0.2 मतलब 10 raised to minus 1। अगेन मुझको a गिनने का पूछा, a का पावर 1 है और b का वैल्यू कितना दिया, तो 0.2 raised to 0। वापस कॉन्सेप्ट आया, किसी का भी 0 पावर क्या होगा दोस्तों, 1। तो a is equals to क्या होगा, 2 into 10 raised to minus 2 divided by 2 into 10 raised to minus 1। ये 2 कैंसिल, minus 1 का बाकी रहा 10 raised to minus 1 is equals to, we can say 0.1 यूनिट लिखूंगा मोल लीटर minus 1। ये आ गया कंसंट्रेशन ऑफ A फॉर द एक्सपेरिमेंट नंबर 4। तो दोस्तों मुझको ये 3 ब्लैंक्स पूछा था क्वेश्चन 2 में, 3 में और 4 में। सबसे पहले क्या किया, तो रेट लिख दिया, रेट इज इक्वल्स टू k a raised to x b raised to y। न्यूमेरिकल में दिया था कि आपका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू a है वो फर्स्ट ऑर्डर है और रिस्पेक्ट टू b है वो कौन सा ऑर्डर है दोस्तों, जीरो ऑर्डर। नाउ वो वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दिया। फिर मैंने जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट मेरे पास अवेलेबल है उसमें से रेट का वैल्यू लिख के पहले रेट कांस्टेंट k गिन लिया, तो k का वैल्यू मुझको मिला 0.2 सेकंड इनवर्स। ओके, अब ये वैल्यू मैंने यहाँ यूज किया सेकंड इक्वेशन में 0.2 और मुझको गिनने का पूछा था a का वैल्यू क्या था। ओके, b का वैल्यू था कौन सा दोस्तों, 0.2। लेकिन किसी का भी 0 पावर क्या होगा फ्रेंड्स, 1 होगा। इसको डिवाइड कर दिया, वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ a। ऐसा ही थर्ड क्वेश्चन जो था वो क्या था, तो उसमें मुझको गिनने का पूछा था, क्या रेट गिनने का पूछा था। तो रेट इज इक्वल्स टू क्या, k into a raised to 1 b raised to जो था वैल्यू, तो 0.4 यहाँ यूज किया। वापिस एक कॉन्सेप्ट आया, किसी का भी 0 पावर का मतलब क्या होता है 1। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया, आई गेट द वैल्यू ऑफ रेट। और द फोर्थ वन इज मुझको वापिस गिनने का क्या पूछा था दोस्तों, a। तो कैसे गिना, रेट इज इक्वल्स टू k a raised to 1 b raised to 0। वापिस किसी का भी 0 पावर मतलब क्या 1, इसको यहाँ डिवाइड किया, वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ a। दोस्तों इस तरह से। ओके, याद रखो दोस्तों, ये न्यूमेरिकल में कैलकुलेटर का यूज नहीं है और एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन पूछे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपको दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में भी पूछ सकते हैं, आपके बोर्ड्स के एग्जाम में भी पूछ सकते हैं, या वैल्यू थोड़ा 19-20 कर सकते हैं, बट यू हैव टू कैलकुलेट इन ए सिमिलर मैनर। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।